चलिए साथ हो जाइए। प्रश्नमाला 2 के दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है p × x + y + q × x - y = p² - pq + q²। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ये दोनों तो सेम नजर आ रहा है ना जी? हाँ, तो आराम से पूछ रही कि ये समीकरण 1 और 2 से है ना? कौन सी? p × x + y + q × x - y बराबर p² - pq + q²। दूसरा x + y - q x - y बराबर p² - pq + q²। हाँ, यहाँ प्लस है, ये माइनस में ही प्लस है। सेम नहीं दोनों? नहीं, दोनों सेम है। तो एगो दूगो p × x + y, इधर ई माइनस में प्लस में, ई माइनस में खत्म। p² 2p² + 2q²। 2p × x + y बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, p² + q²। 2 आई 2 खत्म। x + y इसका मान निकाल रहे हैं, x + y गुना में उछल जाएगा तो भागा में p² + q²/p। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, बताए थे हमने एक दिन। इस टाइप का रहेगा, नीचे बटा रहेगा, समझिए ये दोनों पर है p² / p और q² / p, मगर इतने रह लीजिए। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब x + y का मान रख दीजिए इसमें, x + y का मान इसमें रख दीजिए, या ये दोनों सेम है। अभी इसको काटे हैं, अब इसको काट दीजिए। बात रखिए, हमें मान रखने से अच्छा है कि इसी को काट दीजिए, कोई दिक्कत? समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या लिखा हुआ है? x + y q x - y बराबर p² - pq + q²। x + y - q x - y बराबर p² + pq + q²। घटाने पर ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। कोई दिक्कत? क्योंकि माइनस वाला पहले काटे थे, अभी क्या करेंगे? प्लस वाला काट देंगे, दोनों सेम रहेगा तब ऐसे करेंगे। खत्म हो गया ना? अब की हो गया, ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, तो 2q x - y हो गया ना जी? अब इन्हें कट रहा है। हाँ, ई माइनस में, ई प्लस में, ई माइनस में, ई प्लस में, pq दोनों माइनस सेम है, तो -2pq होगा ना? 2 आई 2 खत्म। की हो जाएगा? x - y बराबर की हो जाएगा -pq बटा q। q आई q खत्म। इसलिए x - y बराबर p। समीकरण 4, समीकरण x y का मान निकाल रहा है, यहाँ x + y आया, x - y आया, तो फिर आराम से कट रहा है ना? माइनस हाँ, यहाँ माइनस, सॉरी माइनस। समीकरण 3 और 4 से है ना? क्या है? x + y बराबर p² अलग अलग कर दिया हो, कर दीजिए, अच्छा रह दिया अभी पर p² + q² बटा p, x - y बराबर -p। कोई दिक्कत? ये माइनस में ही प्लस में खत्म। x 2x, x 2x लिख दो। p² अलग अलग इसको लिख रहे हैं, p² बटा p प्लस
क्यू स्क्वायर बटा पी अब माइनस पी ई वाला माइनस है ना। चलिए 2x बराबर पी स्क्वायर में पी काट दे की बचते पी माइनस प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी माइनस ई माइनस में पी प्लस में पी है ना। की बच रहा है 2x बराबर क्यू स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर बटा पी। अब x के मान निकालना है इसलिए x बराबर गुना में उछल जाएगा तो क्यू स्क्वायर बटा 2p है ना। x का मान आ गया ना। अब x का मान किस में रख दीजिए इसी में रख दो ये आसान है इसी में रखो है ना। समीकरण 4 में x का मान रखने पर कौन सी था x माइनस वाई बराबर माइनस x का मान कितना लाए हैं क्यू स्क्वायर बटा 2p माइनस वाई बराबर माइनस इसको ऊपर भेज दीजिए माइनस वाई बराबर माइनस आई प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में होगा नहीं माइनस लफड़ा लगा माइनस कॉमन ले लीजिए तो दोनों माइनस में दोनों में क्यों हो जाएगा हो जाएगा ना जी। अभी माइनस खत्म आ जाएगा कटेगा नहीं पता चल रहा है नीचे आ जाएगा ना यहाँ आ रहा है कितना आया जी ये ना y बराबर लघुत्तम ले रहे क्या करेगा है ना कि लघुत्तम होगा इतने आंसर है। चलो ठीक है जब इतना आंसर है ये तो y बराबर क्या जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर बटा 2p एगो ये आंसर हो गया एगो और कहां गया आंसर दी एगो यहाँ है ना ये ना। चलिए दोनों आंसर है देखिए अच्छा 2p लिखा हुआ है 2p। चलो देखो आप इधर ये भी क्वेश्चन उसी एकदम सेम उसी के जैसा है और उसी के जैसा हल करेंगे। जब खाली ये समीकरण 2 जो ये समीकरण 1 है ये समीकरण 2 इस टाइप का नहीं मानना है। इसको क्या करना है 2 अंक के गुना इसको दोनों से गुना कर लीजिए m प्लस n गुना x करेंगे m प्लस n इंटू x होगा ना अब बीच में प्लस m प्लस n गुना y करेंगे m प्लस n इंटू y हो जाएगा ना बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर समीकरण 2। किसी को दोनों पद से में किसी को भी घटा दीजिए ई वाला कट जाएगा ना। समीकरण 1 और 2 से कौन सी है m प्लस n इंटू x प्लस m माइनस n इंटू y बराबर m स्क्वायर माइनस 2mn माइनस n स्क्वायर दूसरा का m प्लस n इंटू x प्लस m प्लस y है जी अच्छा m प्लस n इंटू y बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सेम तो ये नहीं ना सेम ये है ना दोनों प्लस में है तो घटाने जैसी घटाने पर करेंगे तो चिन्ह माइनस प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस। अब तो ये वाला खत्म हो गया नहीं अब लिख देना है ऐसे तो साधारण रूप से नहीं ऐसे साधारण रूप से लिखाएगा साधारण रूप से नहीं लिखाएगा जी तो क्या कीजिएगा m माइनस n इंटू y
माइनस m प्लस n इंटू बाई। कोई दिक्कत? दोनों लिख दिए, ई वाला भी लिख दिया, ई वाला माइनस वाला भी लिख दिया, प्लस वाला भी लिख दिया। कोई दिक्कत? बराबर है, कट भी रहा है। हाँ, ई वाला कट रहा है नहीं जी, अब नहीं कट रहा है। माइनस 2mn माइनस 2n स्क्वायर नहीं होगा। अरे ये बराबर होगा माइनस 2mn, आई यो माइनस में यो माइनस में तो दो को। अब क्या करना है? नहीं समझ में आया तो गुना करिए, नहीं समझ में आ रहा है क्या करेंगे? गुना कर दीजिए, m बाई माइनस n बाई होगा ना जी। माइनस, जब माइनस मेरे तो घेर के लिखिए, बताए m बाई प्लस n बाई होगा ना जी, बराबर। इससे क्या कॉमन ले सकते हैं? n कॉमन नहीं निकलेगा, 2n कॉमन निकलेगा। 2n कॉमन निकालिए, की बच गया m माइनस n, नहीं बचेगा? बचेगा ना हुआ, n तो हमारा निकल गया, तो m बचा, m स्क्वायर n स्क्वायर था, n स्क्वायर में एक एक बार निकल गया, देखते कौन बचेगा? अब ब्रैकेट हटा दीजिए, हाँ माइनस में रहेगा, सॉरी। जब माइनस में माइनस जब लिए हैं तो दोनों माइनस से दोनों प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा ना? ध्यान में दिए, दोनों माइनस में रही, अब माइनस कॉमन ले लिए तो क्यों में हो जाएगा? दोनों प्लस में हो जाएगा। अब m बाई माइनस n, हम एक स्टेप बढ़ाए हैं, सरल खाली करने हैं। आप जैसी ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर वाला चिन्ह चेंज, m बाई माइनस n बाई होगा ना जी, कटेगा भी, सब कट जा रहा है जी। अच्छा m बाई कट रहा है, चलिए अब की बचा माइनस n बाई माइनस n बाई माइनस 2n बाई बराबर माइनस 2n m प्लस n माइनस 2n खत्म, इसलिए बाई बराबर m प्लस n। अब बाई का मान रख देते हैं किसी में, समीकरण किसमें रखें? दुइये में रख दो, आसान है। दो में बाई का मान रखने पर क्या था दू जी? m प्लस n इंटू x प्लस m प्लस n इंटू y बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m प्लस n इंटू x प्लस m प्लस n इंटू y। y का मान कितना निकाले हैं? m प्लस n है ना, बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m प्लस n इंटू x। अब दोनों सेम में है तो होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर दो गुना, m गुना m करेंगे, m गुना n करेंगे, m n जी, n गुना m करेंगे, n गुना n करेंगे, बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m प्लस n इंटू x प्लस, सबको ऊपर कर दीजिए, सबको ऊपर, ये ऊपर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, स्विच प्लस में उछल जाएगा तो m 2m होगा ना, m प्लस m 2m प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में 2m mn इस प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में खत्म, ये माइनस में, ये प्लस में खत्म, ये बच गया बराबर माइनस 2m n है ना, इसलिए x बराबर माइनस 2m n बटा m प्लस n, देखो तो है x का मान ही
अब y के मान है ना जी, कोई दिक्कत? देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्मों में जिस समीकरण का एकमात्र हल है उसका हल निकालना है, नहीं तो फिर नहीं निकालना। एकमात्र हल के शर्त जानता है a बटा d नॉट इक्वल टू b बटा e। एक और केवल एक हल को एकमात्र हल कहेंगे, है ना। तो एक और केवल एक हल रहेगा तो उसका समीकरण से x और y का मान निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। जैसे नंबर 1 कर देते हैं, क्या है 10x प्लस 35 बटा 2y बराबर 25 a b c, और दूसरा का 4x प्लस 7y बराबर 10 a b c d e f, है ना, है ना। क्या है a बटा b b बटा e c बटा f। a के मान 10x, d के मान 4x, b के मान 35 बटा 2y और e के मान 7y। अपना से चेक कर दीजिए, बराबर c के मान 25, f के मान 10, x y खत्म। 10 बटा 4 बराबर 35 बटा 2 मोटी लगे 7, ऊपर 7 नीचे होगा ना, बराबर 25 बटा 10, 4 दू दूनी 2 पचे 7 पचे 35, 5 पचे 5 दूनी क्या है 5 बटा बराबर 5 बटा बराबर 5 बटा। जब तीनों बराबर आता है तो यह कौन सी है अनगिनत हल है। जब अनगिनत हल है या कोई हल नहीं है तो उसका हल नहीं करेंगे, इसको हल नहीं करेंगे। ठीक, अगर ई आ जाता एक और केवल एक हल, मतलब ई दोनों बराबर नहीं रहता तो उसको समीकरण इसको एक मान के इस समीकरण लू, आज जैसे पांचों विधि में जो विधि आपका माने वो विधि आप हल कर सकते हैं। समझ गया? बन जाएगा ये, कोई दिक्कत? समझ रहा है ना? ऐसे करके पहले पकड़ लेना है आपको, ऐसे पकड़ लेना है कि कौन स्थिति में है। अनगिनत हल है कि कोई हल नहीं है कि एक और केवल एक हल है, तो एक और केवल एक हल जिसका रहेगा, एक और केवल हल एक हल जिसका रहेगा उसको आप समीकरण 1 और समीकरण 2 और गुना करके लुत्तीयकरण विधि मजा आता है बनाने में, वो विधि से उसको हल करके x और y का मान निकालेंगे। एक x और y का मान कब निकालेंगे? जब एक और केवल एक हल रहेगा तब। कोई हल नहीं, अनगिनत हल का हल नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए